हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजय शुक्ला फ्रॉम एनडीसीसी फैमिली। हमारे चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में आपका बहुत स्वागत है। आज की वीडियो फिर आपके लिए एक नया एडवांस स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो आपको दी थी एडवांस स्ट्रक्चर की, तो उसमें मैंने मजबूरी वाले सेंटेंस आपको बताए थे कि जब हम प्रेजेंट में मजबूरी दिखाते हैं तो हम हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो आज की भी वीडियो जो है एडवांस स्ट्रक्चर पे है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये हम तब यूज करेंगे जब हमें कभी पास्ट में अपनी मजबूरी दिखानी हो। ठीक है, आप अपनी किसी पास्ट की मजबूरी के बारे में बताएं, तब आप क्या यूज करेंगे। जैसे प्रेजेंट में तो आपने लगाया था हैज टू हैव टू, ठीक है। अब जब पास्ट में मजबूरी, जैसे आपको बताना हो कि मुझे दिल्ली जाना पड़ा, यानी आपका मन नहीं था, आपको जाना पड़ा। ठीक है, मुझे परीक्षा देनी पड़ी, मन नहीं था, परीक्षा देनी पड़ी। मुझे चाय बनानी पड़ी, तो यानी मन नहीं था, बनाना पड़ा। मुझे खाना खाना पड़ा, तो यानी जब पास्ट में आप मजबूरी दिखाएंगे तो आप सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। तो आज वही स्ट्रक्चर आपके लिए लेके आया हूं। तो बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर आपके लिए, आपके खासकर स्पीकिंग करने के लिए तो बहुत काम आएगा। ठीक है, आप जब स्पीकिंग करते हैं तो आपको कुछ भी बोलना हो, ठीक है। आई हैड टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना पड़ा। आई हैड टू विन द मैच, मुझे मैच जीतना पड़ा। आई हैड टू स्टडी वेल, मुझे अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ी। तो इस तरीके से जब पास्ट में मजबूरी दिखाना हो, स्पीकिंग करने के में काम आएगा आपका, राइटिंग करने में, या कुछ भी आप लिखते हैं इंग्लिश में, बहुत सी चीजें कहीं ना कहीं पे चीजें यूज होती है। तो कहीं ना कहीं पे आपको घूम फिर के ये स्ट्रक्चर मिलते भी रहते हैं। सेंटेंस आते हैं तो वहां पे कहीं पे हैव टू हैज टू लगा होता है या हैड टू लगा होता है, तो बच्चा हो सकता है उसकी हिंदी ना निकाल पाए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने जा रही है। तो चलिए एक फिर से एडवांस स्ट्रक्चर। तो जब हम पास्ट में, जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट में मजबूरी दिखाएंगे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। तो पास्ट में मजबूरी दिखाने के लिए हम यूज करते हैं हैड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैड टू। इससे पहले आपने पढ़ा था हैव टू हैज टू, वो प्रेजेंट में मजबूरी थी। लेकिन पास्ट में, यानी जो काम हो चुका है, आपकी मजबूरी आपने कभी पास्ट में आपके साथ रही होगी, तब उसके लिए हम हैड टू का, आपको अपनी बात बतानी है तो अब हैड टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये उससे भी आसान है, उससे भी इजी है। आपने जो उससे पहले पढ़ा था उसमें, क्योंकि आपने ये देखा था कि ही सी इट या सिंगुलर है तो हैज टू लगाया था, आई वी दे यू या प्लूरल है तो हैव टू का प्रयोग किया था। ठीक है, लेकिन ये इसलिए और ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आई या वी दे यू, ऑल सब्जेक्ट, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो, ठीक है, सबके साथ आपको क्या यूज करना है, हैड टू का प्रयोग करना है। तो इसीलिए ये उससे ज्यादा आसान स्ट्रक्चर है। तो पहले मैं स्ट्रक्चर यहां पे लिख देता हूं कि क्या इसका फार्मूला होगा। इसका फार्मूला पहले आप क्या रखेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हैड टू का प्रयोग करेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फिर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रख दिया, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो, अगर ऑब्जेक्ट है तो लिख देंगे। ठीक है, और फिर अगर उसके बाद भी कुछ बचता है तो वो हमारा किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा होता है। ठीक है, जब हम पास्ट में मजबूरी दिखाएं तब इस स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे कुछ छोटे से नन्हे से मुन्ने से एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताकि आप ढंग से उसे समझें, अपने माइंड में फिट करें और खुद प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा लिखने की, बोलने की। ठीक है, तो उतना ही ज्यादा आपको क्लियर होगा। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, तो मैंने बताया कि हैड टू का प्रयोग, कोई भी सब्जेक्ट हो तो यहां पे मैं लिखे सभी सब्जेक्ट के साथ हैड टू का हम प्रयोग करेंगे। आई वी दे यू ही सी इट, सिंगुलर प्लूरल। उसके अलावा कोई एनिमल्स, घोड़ा गधा कुत्ता कुछ भी हो, ठीक है, बिल्ली वगैरह वगैरह, बहुत से जानवरों के नाम। ठीक है, तो कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ आपको क्या लगा देना है, सिर्फ हैड टू का प्रयोग कर देना है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सेंटेंस है कि मुझे, मैं एक आध सेंटेंस यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूं, उसके ट्रांसलेट बाकी मैं बोलूंगा और फिर ट्रांसलेट कर दूंगा। सेंटेंस है जैसे कि मुझे, अब कोई मजबूरी आपको पास्ट में मान लो दिखानी है। ठीक है, सेंटेंस कि मुझे परीक्षा देनी पड़ी, मुझे परीक्षा देनी पड़ी। तो भैया परीक्षा देनी पड़ी, मन नहीं था लेकिन मजबूरी में यह काम करना पड़ा। ठीक है, और
बहुत से लोग जैसे कहा मुझे बारात करनी पड़ी, अब बारात करने का मन नहीं लेकिन बारात करनी पड़ी, ठीक है, कि घर वालों ने फंसा दिया तो बारात करनी पड़ी। तो खैर इसमें जो बैचलर होंगे, ठीक है, तो उनके साथ तो ये कंडीशन नहीं, लेकिन हम लोग भुक्तभोगी हैं कि हाँ हम लोग को बारात करनी पड़ी, तो हम लोग भी अगर अपने इस सेंटेंस को बोलेंगे तो हैड टू का प्रयोग करके बोलेंगे, ठीक है। तो मुझे परीक्षा देनी पड़ी, अब मुझे परीक्षा देनी पड़ी तो पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे क्या लिखा, मुझे, मुझे के लिए क्या यूज करते हैं, आई, तो यानी क्या लगाया, आई। अब क्या लगाएंगे, हैड टू, तो आपको सबके साथ हैड टू का प्रयोग करना है, तो आई हैड टू, ठीक है। अब हमारा फार्मूले में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है हमारी, अब बताइए, परीक्षा वर्ब है कि परीक्षा को देना, परीक्षा कोई वर्ब नहीं होती है, परीक्षा देनी पड़ी। तो परीक्षा, परीक्षा तो कोई हमारी वर्ब नहीं है, परीक्षा को देना, परीक्षा देनी पड़ी। तो परीक्षा देना, वैसे आप कोई चीज देने के लिए गिव का प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि परीक्षा देने के लिए हम टेक एग्जाम लगाते हैं, टेक का यूज करते हैं, गिव का यूज नहीं करते, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आई हैड टू टेक, यहां पे क्या लगाएंगे, पहले तो टेक लिखा और फिर एग्जाम, टेक एग्जाम, यानी मुझे परीक्षा देनी पड़ी। तो आई हैड टू टेक एग्जाम, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो गया, यानी मुझे परीक्षा देनी पड़ी। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सेंटेंस है दूसरा, जैसे कहा कि उसे, उसे खाना, खाना पड़ा, खाना खाना पड़ा। अब देखिए इसमें दो बार खाना खाना, एक तो खाना जो आप प्लेट में रख के खाते हैं वो खाना, और एक जो आप खा रहे हैं यानी जो एक्शन कर रहे हैं, तो खाना खाना, खाना खाना। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हुई, एक खाना जो आप खा रहे हैं वो, और एक खा के यानी जो मुंह के अंदर खाना रख रहे हैं, ठीक है, मुंह चला रहे हैं यानी जो एक्शन आप कर रहे हैं, तो वो यानी एक वर्ब हो गई। तो एक हमारा ऑब्जेक्ट है और एक हमारी यहाँ पे क्या है, वर्ब है। एक हमारा ऑब्जेक्ट है, एक क्या है, वर्ब है। तो उसे खाना पड़ा, ठीक है। तो उसे, उसे के लिए बता, चाहे ही लगा दो चाहे सी लगा दो, क्योंकि पता नहीं चल रहा कि ही है कि कोई लड़का है या कोई लड़की है। तो उसे खाना खाना पड़ा, उसे के लिए मान लो हमने यहाँ पे लगाया ही, यहाँ पे आप सी भी लगा सकते थे, ही, या चलो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ही या सी, इनमें से कोई एक चीज, ही या सी, ठीक है। उसके बाद हैड टू, तो ही हैड टू। फिर वर्ब हमारी क्या, खाना, एक वर्ब यानी ईट, ईट मतलब खाना, और एक हमारा खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ही या सी हैड टू ईट, उसके बाद खाने के लिए क्या लगाएंगे, फूड। तो ही हैज टू या सी हैज टू ईट फूड, यानी उसे खाना खाना पड़ा। तो यानी खाने का मन नहीं था लेकिन मजबूरी में खाना पड़ा। तो जब आप पास में मजबूरी दिखाते हैं तो हैड टू का सिंपली प्रयोग करके हम सेंटेंस को बना देते हैं। आपको अब सेंटेंस को जैसे और बोलना हो कि मुझे किताब पढ़नी पड़ी, तो आप सेंटेंस बनाइए कि यहाँ किस तरीके से आप बनाएंगे, मैंने आपको यहाँ बता दिया कि किस तरीके से। मुझे मोबाइल खरीदना पड़ा, तो मान लो कोई ऐसा काम आ गया, आपको मोबाइल की जरूरत पड़ गई, वैसे जरूरत नहीं थी लेकिन अब मजबूरी में खरीदना पड़ा। जैसे कोरोना काल में बहुत से लोगों को मजबूरी में मोबाइल खरीदना पड़ा, चाहे उन्हें नीड नहीं थी लेकिन तब भी खरीदना पड़ा कि पढ़ाई करनी थी, ठीक है। तो यानी जहां पे मजबूरी आपको दिखानी पड़ी तो वहां पे हैड टू से मुझे मोबाइल खरीदना पड़ा। मुझे स्कूल जाना पड़ा, स्कूल जाने का मन नहीं था, स्कूल जाना पड़ा। मुझे चाय पीनी पड़ी, अब चाय पीने का मन नहीं था लेकिन चाय मजबूरी में पीनी पड़ी कि भैया बन के आ गई, अब तो बर्बाद तो करेंगे नहीं तो पीनी पड़ी, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस को, अब जैसे बहुत से लोग जो है दवाई खाने से बचते हैं, लेकिन अब आपको कोई बीमारी है कुछ है तो आप दवाई खाएंगे, मजबूरी में खाएंगे, तो आप बोलेंगे कि मुझे दवाई खानी पड़ी, ठीक है। मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, मुझे उससे पूछना पड़ा। आपको कोई एग्जाम में कोई चीज नहीं आ रही, ठीक है, तो आप छोड़ तो आएंगे नहीं क्वेश्चन, अगर आपको कहीं पे पूछने का मौका मिलेगा आप पूछेंगे भी, ठीक है। तो मजबूरी में पूछा, अगर आपको आता हो तो क्यों पूछेंगे, तो मुझे पूछना पड़ा, ठीक है। मुझे पानी पीना पड़ा, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ी, मुझे समोसे खरीदने पड़े, तो वगैरह वगैरह बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं डेली लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग बोलते हैं। तो स्टूडेंट बस आपसे यही कहना है कि आप क्या करें, इस सेंटेंस को बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रक्चर बार बार यहाँ पे सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, दो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिए हैं। अब आप खुद ही अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेंटेंस अपना दिमाग में सोचें कि हाँ ये सेंटेंस, तो उसे ट्रांसलेट कीजिए। बस कंडीशन क्या है कि आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो आपने कह दिया कि मुझे समोसे खाने पड़े, अब आपको समोसे की इंग्लिश नहीं पता तो आप बनाने में आपको दिक्कत आएगी। तो इस टाइप के आप सेंटेंस क्रिएट कीजिए जहां पे आपको
पता हो कि हाँ इसका क्या मीनिंग है, उसे बनाइए, अपनी हैबिट में लाइए। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, आप कुछ अच्छा सीखे होंगे। और ऐसे आप सीखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग का सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। बस ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।